माँ जी, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। बाकी 4 बहुएं भी बाथरूम के पास आ गयी और बाथरूम के अंदर घुसकर वो लोग एक दूसरे को गुलाल लगाने लगी। लेकिन गांव के एक आदमी ने उन 5 को बाथरूम में घुसते हुए देख लिया और तुरंत उसने बिमला के पास आकर ये खबर दे दी। आजकल की लड़कियां तो है ही ऐसी, ऊपर से शहरी, अभी दिखाती हूँ। मोहन भी घर में ही था। लाठी डंडा लेकर वो सब बाथरूम की ओर चलने लगे। मोहन ने बाकी के लोगों को भी बुला लिया। उधर बाथरूम में रहने वाले सांपों ने 5 सहेलियों को जकड़ लिया। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। इनकी हालत ऐसी क्यों हुई, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिलासपुर नाम के गांव में ज्यादातर बूढ़े लोग ही रहते थे। उनके ख्यालात भी पुराने जमाने के ही थे। लेकिन उस गांव के 5 लड़के बाहर शहरी इलाके में काम के सिलसिले में गए और शहरी लड़कियों को देखकर 5 लड़के ही पिघल गए और लड़कियों से प्यार का इजहार करने के बारे में सोचने लगे। यार, मुझे रेशमा से शादी करनी है, लेकिन उसे ये बात कैसे बोलूं? हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे भी अनीता पसंद है। हमें कुछ अलग करना होगा। ये शहरी लड़की है, यहाँ ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप को लेके डायरेक्ट उनके घर चली जाए और शादी की बात कर डाली। हाँ भाई, सही कहा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, बता जरा। मैं भी मधु को प्रपोज करना चाहता हूँ। सुन, 2 दिन के बाद होली है। यहाँ धूमधाम से होली मनाया जाता है। हम लाल गुलाल लेके उनके पास जाएंगे और लाल गुलाल लगाकर होली मनाएंगे। कैसा आइडिया है? हाँ, आइडिया तो मस्त है भाई, यही करते हैं। 5 लड़के 5 सहेलियों पर फिदा थे। उनके प्लान के मुताबिक होली के दिन वो हाथ में लाल गुलाल लिए तैयार हो गए। रास्ते पे इधर उधर लोग होली मना रहे थे। 5 सहेलियां भी आपस में होली खेल रही थी, एक दूसरे को रंग लगा रही थी। तभी मोहन, माधव, रघु, रमेश और सुरेश आकर उनके गालों पर लाल गुलाल लगा दिया और वो 5 चौंक गयी। ये क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ रेशमा, इसीलिए लाल गुलाल लाया हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रेशमा शर्मा गई, बाकी 4 भी शर्मा गई और सभी ने हाँ कर दिया। उनका प्लान यही था कि 5 की शादी एक ही गांव में होगी, तो वो 5 हर रोज एक दूसरे के साथ मिलजुल जाएंगी और एक साथ वक्त बिता पाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गांव जाते ही उनकी हवा टाइट होने वाली थी। 5 सहेलियों ने 5 लड़कों से शादी कर ली और उनके साथ गांव चली गई और अलग अलग घरों में चली गई। रेशमा मोहन के साथ मोहन के घर चली गई। मोहन की माँ बिमला ने उसे देखकर कहा, मेरा बेटा तो है ही निकम्मा, किसी को भी उठा लाया। शहरी लड़कियां घर थोड़ी संभाल सकती है। क्यों नहीं संभाल सकती माँ जी? शहरी हूँ तो क्या हुआ, लड़की ही तो हूँ। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें भी कर लेती हो। ठीक है, अब बेटे ने शादी की है तो इनकार तो नहीं कर सकती। अंदर आओ। अंदर आते ही बिमला ने रेशमा को घर के नियम बताना शुरू कर दिया। सुनो बहू, ये गांव है और यहाँ के कुछ नियम है, जैसे कि तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकती हो, मुझसे पूछ कर जाना होगा। हमेशा घूंघट ओढ़ के रहना होगा, क्योंकि इस गांव में ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं। ठीक है माँ जी, सब कुछ स्वीकार है, लेकिन घर में बाथरूम कहाँ है? घर में बाथरूम? पागल हो गई है क्या? घर में भगवान का वास है, यहाँ हम बाथरूम बनाएंगे क्या? ये है तुम्हारे संस्कार? तो फिर बाथरूम कहाँ है? चलो रेशमा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मोहन रेशमा को लेकर घर के बाहर गया और गांव के बीचों बीच एक तालाब के किनारे ले जाकर कहा, ये रहा बाथरूम। रेशमा ने देखा कि पॉलीथीन और पत्तों से घिरा हुआ एक छोटा सा बाथरूम है। ये क्या है, इतना छोटा बाथरूम, वो भी घर से इतनी दूर? हाँ, गांव में केवल यही एक बाथरूम है। क्या पूरे गांव में सिर्फ एक बाथरूम? अरे शुक्र मनाओ कि बाथरूम तो है सही, आसपास के गांव में तो वो भी नहीं है, उन्हें झाड़ियों में जाना पड़ता है। इसका मतलब पूरा गांव इसी बाथरूम में शौच करने आता है? हाँ, हम लड़के झाड़ियों में चले जाते हैं, केवल औरतें बाथरूम में आती हैं। और तुम जल्दी काम खत्म करके घर आ जाओ, खाना बनाना है। मोहन चला गया। रेशमा बाथरूम में घुस गई, लेकिन 5 मिनट बाद ही बाहर से किसी ने आवाज दी, कौन है अंदर? अरे बाहर निकलो, बहुत जोर की लगी है। रेशमा घबरा गई
अभी अभी तो अंदर आई हूँ। कौन है? मैं हूँ, मधु। मधु, तू भी आ गई? हाँ यार, जल्दी बाहर निकल, बहुत जोर की आई है। ठीक है, आती हूँ। रेशमा जल्दी से बाहर आई और मधु अंदर घुस गई। तभी बाकी 3 सहेलियां भी वहाँ चली आई। अरे, तुम लोग भी आ गई? हाँ यार, घर से इतनी दूर सुसु करने आना होगा क्या? ये कहाँ फंस गए यार हम लोग? हाँ यार, वही सोच रही हूँ। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। सुबह से शाम तक घूंघट देना होगा, माँ जी ने कह दिया है। मेरी सास ने भी मुझे बोल दिया है। मधु बाथरूम से निकलकर आई और बोली, अगर पहले पता होता तो यहाँ कभी शादी नहीं करती। कोई बात नहीं, कम से कम हम पांचों एक जगह पे तो है। हाँ, हर रोज मुलाकात होगी। दोपहर का खाना खा के हम चले आएंगे गप्पे लड़ाने। ये सोचकर खुशी खुशी पांचों वापस चली गई और सभी ने ससुराल वालों के लिए खाना बनाया। उस बाथरूम में कुछ सांप रहते थे। पांचों सहेलियों ने बाथरूम में जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। अगले दिन भी सुबह से लेकर दोपहर तक उन पांचों ने खाना बनाया। रेशमा ने बिमला को खाना खिला दिया। अब थोड़ा सबसे मिल के आती हूँ। वो बाहर निकलने ही जा रही थी कि तभी उसकी सास ने उसे रोक लिया। रुक जाओ बहू, कहाँ जा रही हो इस वक्त? वो माँ, अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। नहीं, अभी घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी घर की बहुएं इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन माँ जी, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। उनकी सास भी उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगी। चुपचाप घर में बैठो और काम करो घर का। रेशमा मुंह फुलाकर कमरे के अंदर चली गई और अपनी सहेलियों को कॉल लगाई। सभी ने कहा कि वो भी घर से बाहर नहीं निकल पाई। ठीक है, आज आने दो उन्हें, मैं सब कुछ बताती हूँ। शाम को मोहन घर आया। रेशमा ने ये बात बताई। मोहन ने रेशमा से कहा, देखो रेशमा, हमारे गांव में ऐसा ही होता है। माँ जो बोलती है वो सुनो, तभी घर में शांति रहेगी। लेकिन मेरी कोई निजी जिंदगी नहीं है क्या? ये सब शहरी बातें अब भूल जाओ। अब तुम सब गांव की बहुएं हो और आपस में मिलना जुलना बंद करो। रेशमा रोने लगी। उसकी सहेलियां भी अपने अपने घरों में बंद होकर रोती रह गई। पहले तो मेरी ये बातें आपको अच्छी लगती थी और अब मैं अपनी सहेलियों से भी ना मिलूं। ये सब रोना धोना बंद करो रेशमा। मैं ऑफिस से आया हूँ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। रेशमा की जिंदगी बस 4 दीवारियों के बीच बंद कर रह गई। वो जब शौचालय में जाती तब अगर उसकी कोई सहेली आ जाती तो मुलाकात होती, वरना कोई चांस नहीं। धीरे धीरे रेशमा के फोन पर बात करने पर भी बिमला को प्रॉब्लम होने लगी। रेशमा ने अपनी सहेलियों से फोन पर बात करना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे पांचों सहेलियां डिप्रेशन में चली गई। इसी तरह 1 साल बीत गया और होली आ गई। होली आ गई है। पिछली साल होली में हमने कितने मजे किए थे, लेकिन पता नहीं इस साल क्या होगा। तभी बाकी चारों की कॉन्फ्रेंस कॉल आई। सुन रेशमा, मेरे पास एक आइडिया है। इस बार भी हम एक साथ होली मना सकते हैं। सच? लेकिन कैसे? बाथरूम में। हम सब एक ही टाइम पर बाथरूम जाएंगे और साथ में गुलाल भी लगाएंगे और फिर बाथरूम के अंदर घुसकर होली खेलेंगे। ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आया। होली का दिन उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता था। माँ जी, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। बाकी चारों भी बाथरूम के पास आ गई और बाथरूम के अंदर घुसकर वो लोग एक दूसरे को गुलाल लगाने लगी। लेकिन गांव के एक आदमी ने उन पांचों को बाथरूम में घुसते हुए देख लिया और तुरंत उसने बिमला के पास आकर उसे ये खबर दे दी। आजकल की लड़कियां तो है ही ऐसी, ऊपर से शहरी। अभी दिखाती हूँ। मोहन भी घर में ही था। लाठी डंडा लेकर वो सब बाथरूम की ओर चलने लगे। मोहन ने बाकी के लोगों को भी बुला लिया। उधर बाथरूम में रहने वाले सांपों ने पांचों सहेलियों को जकड़ लिया। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। गांव वाले सब बाथरूम के पास चले आए और चिल्लाने की आवाज सुनकर, अरे इनको तो सांपों ने जकड़ लिया है। सभी ने मार मार कर सांपों को भगाया और पांचों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में कुछ दिनों बाद ठीक होने पर पांचों बहुओं ने विद्रोह कर दिया। बस बहुत हो गया, नहीं रहना है यहाँ। छोटी छोटी चीजों में इतनी प्रॉब्लम। मैं अभी चली जाऊंगी
और पुलिस में FIR करा के ही आऊंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का। रेशमा बाकी 4 सहेलियों को लेकर पुलिस के पास चली गई और FIR दाखिल करा दिया और फिर वो 5 शहर लौट गई। पुलिस के घर आते ही सबकी सिट्टी गुल हो गई और सभी ने अपनी बीवियों से क्षमा मांग ली। रेशमा, तुम लौट आओ, अब से ये नहीं होगा। हाँ बहू, हम पुराने जमाने के लोग हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा कर दिए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उन लोगों को सबक मिल गया। 5 बहुएं लौट आई और उसके बाद खुशी खुशी रहने लगी, गप्पे मारने लगी और हर घर में एक बाथरूम बन गया। एक होली ने उन लोगों की जिंदगी बदल दी। आप सभी को होली की दिल से शुभकामनाएं। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नरेश की नई नवेली पत्नी नीलिमा इधर उधर भाग रही थी और नरेश उसके पीछे हाथों में रंग लेकर दौड़ रहा था। उन दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। नीलिमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। नरेश तो दीवाना था उसका। कहाँ भाग कर जाओगी? मैं तो तुम्हें रंग लगा कर ही रहूंगा। अरे, मैं आपके हाथ आऊंगी तब तो रंगेगा, मैं आपके हाथ ही नहीं आऊंगी। अच्छा, ये बात है, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर नरेश ने अपनी स्पीड बढ़ाई और अपनी पत्नी को जाकर पकड़ लिया और उसके गालों पर रंग मलने लगा। अरे छोड़िए छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं? रंग लगा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और होली में तो रंग लगाते ही है ना, प्यार का रंग। ये कहकर नरेश नीलिमा को घर के आंगन में ही बने रंगों की एक टंकी में उठाकर डाल देता है और खुद भी उस टंकी में प्रवेश कर जाता है। इस तरह रंगों की टंकी में घुसकर होली खेलने का मजा ही कुछ और है। अरे हटिए जी, मुझे शर्म आ रही है। अरे, अपने पति से कैसा शर्माना? ये कहकर नरेश अपनी पत्नी नीलिमा को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टंकी में नीलिमा को एक ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अरे सांप, टंकी में सांप है, सांप सांप! नरेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज से उसकी पत्नी नीलिमा तो जागी ही, उसके बगल के कमरे में सोए उसके 2 और भाई विवेक, अपनी पत्नी चंदा और पंकज अपनी पत्नी बिंदिया और उनकी माँ और बहन भी वहाँ आ पहुँचे। अरे नीलिमा भाभी, कहाँ है सांप? अरे कहीं सांप वाप नहीं है, लगता है आपके भैया ने कोई सपना देखा है। नीलिमा की इस बात पर सभी हंस पड़े, लेकिन तभी नरेश के फोन पर एक कॉल आया। उसकी स्क्रीन पर देखा तो लिखा आ रहा था गंवार बीवी नंबर 1 कॉलिंग। उसे देखकर उसने अपना मुंह बनाया तो सभी ने इशारे में ही उससे पूछा कि किसका फोन है। अरे सीता का फोन है। ओ तेरी, आपकी वाली का कॉल आ रहा है तो हमारी वाली का भी कॉल आ रहा ही होगा। पंकज, तू भी हो जा तैयार। नरेश ने फोन उठाया। हेलो, कैसे हैं? कैसा रहूंगा तेरे बिना, उदास हूँ। ओह सुनिए ना, इस बार होली में हम में से किसी को भी छुट्टी नहीं मिली, तो हम होली में आ नहीं पाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं, पंकज और विवेक होली की कितनी तैयारियों में जुटे हुए थे। वो भी अपनी पत्नियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे बिना मेरी होली और विवेक और पंकज की अपनी अपनी पत्नियों के बिना होली तो बिल्कुल फीकी रहेगी। अजी अब क्या कर सकते हैं, जॉब भी तो करनी है ना। और हाँ, मैंने 30,000 आपके अकाउंट में डाल दिए हैं। होली में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम नहीं रहोगी, ये सबसे बड़ी कमी होगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा सीता, और होली तो नहीं खेलूंगा। ये कहकर नरेश ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उसने ये बात अपने सभी भाइयों, अपनी माँ, बहन और पत्नी को भी बताई तो वे सभी खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, क्या खुशखबरी दी है तुमने। मुझे लगा अगर वो तीनों गवारन होली में यहाँ आ जाती तो होली का सारा मजा किरकिरा हो जाता और तुम्हारी इन बीवियों को भी तो इनसे छिपाना पड़ता। असल में शारदा देवी के तीनों बेटे 1 नंबर के निठल्ले थे। कोई काम धाम तो इन्हें करना ही नहीं था, लेकिन जिंदगी के सारे ऐश करने थे। शारदा देवी अपने बेटों की शादी करना चाहती थी, लेकिन अब निठल्लों को कौन अपनी बेटी देता, तो शारदा देवी ने गांव का रुख किया। एक बार शारदा देवी अपनी बेटी कामिनी के साथ सीता, गीता और बबीता के गांव गई हुई थी। वहां पर जाकर जब इन्हें पता लगा कि ये तीनों की तीनों बहनें आर्मी में नौकरी करती हैं, तो कामिनी, ये तीनों लड़कियां तेरे भाइयों के लिए सही रहेंगी। तीनों की तीनों फौज में नौकरी करती हैं, खूब सारा पैसा मिलता होगा इन्हें। बस किसी तरह इनसे तेरे भाइयों की शादी हो जाए तो फिर उनकी जिंदगी बन जाएगी। ये पैसे कमाएंगी और हम सब ऐश करेंगे। पर माँ, भैया तैयार होंगे?
भले ही ये नौकरी करती हैं लेकिन है तो गांव की गवारन ही। अरे सब तैयार होंगे, क्यों नहीं तैयार होंगे। और जहां तक रही गवारन की बात, तो इनको साथ कौन रखेगा। इनकी जहां पोस्टिंग होगी ये वहां रहेंगी और यहाँ हम अपने बेटों की दूसरी शादी कर देंगे। और जब इनकी छुट्टियां होंगी तो फिर नई बहुओं को कुछ दिन के लिए इधर उधर भेज देंगे और इनके जाने के बाद वो फिर वापस आ जाएंगी। वाह माँ, क्या शैतानी दिमाग पाया है तुमने। तुम्हें तो विलन नंबर 1 का अवार्ड मिलना चाहिए। हैं, ये तू मेरी तारीफ कर रही है या बुराई। शारदा और कामिनी ने अपनी मीठी मीठी बातों में सीता, गीता और बबीता को फंसा लिया। उन्होंने उन्हें ये कहा कि उनके भाइयों का शहर में बहुत बड़ा बिजनेस भी है। देखो बेटी, कोई चीज की कमी नहीं है हमारे पास, बस हम चाहते थे कि हमारी बहू गांव की हो, संस्कारी हो। और तुम लोगों को देखा तो मेरी आंखें भर आई और लगा कि जो मैं चाहती थी भगवान ने मुझे दे दिया। शारदा देवी ने अपने तीनों निठल्ले बेटों की शादी कर दी। अपने बेरोजगार और अय्याश बेटों के लिए शारदा देवी फौजी बहुएं ले आई। शादी के बाद उन्होंने ये दिखाया कि उन तीनों के व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए वो घर पर ही रहते हैं। अरे कोई बात नहीं माँ जी, हम है ना, हम ये घर चलाएंगे। हमारे पति अपनी कोशिश भी करते रहेंगे, आखिर पत्नी का काम तो पति की हेल्प करना है ना। लेकिन इस होली उन सभी के चेहरे से नकाब हटना था। आज सुबह की बात है, सीता, गीता और बबीता तीनों बहनें हर दिन की तरह अपने आर्मी कैंपस में बने मैदान में दौड़ लगा रही थी। साथ ही वे आपस में बातें भी कर रही थी। दीदी, इस बार होली में हम तीनों को ही छुट्टी मिल गई। बहुत समय बाद तीनों के तीनों अपनी ससुराल में अपने पति के साथ होली मनाएंगे। हाँ बबीता, लेकिन ये बात हम लोग अपने पतियों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। इस बार उन्हें हम अचानक से पहुंचकर सरप्राइज देंगे। क्यों, कैसा रहेगा? अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही मस्त है। सीता, गीता और बबीता तीनों गांव की हैं। बचपन में ही माता और पिता दोनों का देहांत हो गया था। बहुत संघर्ष किया इन तीनों बहनों ने। लोगों के घर जाकर उनके जूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया और फिर अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इनकी मेहनत रंग लाई और इन तीनों की नौकरी आर्मी में लग गई। सीता, गीता, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है ना कि हम तीनों देश की सेवा करेंगे। बहरहाल होली का त्योहार नजदीक आ गया था। लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। पूरा बाजार भी होली के रंग में रंगा हुआ था। जगह जगह पिचकारियां, रंग, अबीर, गुलाल, होली पर पहनने वाले मुखौटे और रंग भरने वाले गुब्बारे लग रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को अपनी दुकान की ओर खींचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। अरे रंग ले लो, रंग नीले पीले रंग, गुलाबी रंग, रंग ले लो, रंग हरे आसमानी रंग, रंग ले लो। छोटी पिचकारी, बड़ी पिचकारी, ऑटोमेटिक पिचकारी और ये कार्टून वाली पिचकारी ले लो। इस होली को यादगार बना लो। शारदा देवी के तीनों बेटे नरेश, विवेक और पंकज भी अपनी पत्नियों के साथ होली की शॉपिंग कर रहे थे। मैंने रंगों के 10 पैकेट ले लिए हैं। इस बार तो तुझे पूरी तरह से रंगों से सराबोर कर दूंगा। हाँ तो मैं क्या आपको छोड़ दूंगी? मैं भी तो आपको ऊपर से नीचे तक रंग दूंगी। आज होली है। हर ओर रंगों की मस्तियाँ लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। शारदा देवी के तीनों बेटे भी होली के रंग में डूबे हुए हैं। वे तीनों के तीनों एक बड़े से टब में अपनी पत्नियों के साथ हैं और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं, होली है बिंदिया। मजा आ रहा है ना होली में? हाँ बिल्कुल आ रहा है जी। अपने पति के साथ होली खेलने में किसको मजा नहीं आएगा। शारदा देवी के तीनों बेटे इस बात से अनजान थे कि उनकी पत्नियां उन्हें सरप्राइज देने के लिए गाँव आ चुकी है। सीता, गीता और बबीता जब अपने घर के बाहर पहुंची तो उन्हें अपने पतियों की आवाजें आई। वो चिल्ला चिल्ला कर होली है कह रहे थे। उनकी पत्नियां भी उनके सुर में सुर मिला रही थी। गीता, बबीता, ये हमारे घर से किन औरतों की आवाजें आ रही हैं? और हमारे पति तो फोन पर बोल रहे थे कि वो बहुत उदास हैं। वो होली कैसे मनाएंगे, लेकिन वो तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वे सभी अपने घर में दाखिल हुई और जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुई, उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका खून खौल गया। उन्होंने देखा कि उनके पति टब में किसी दूसरी औरत के साथ होली खेल रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है? कौन है ये औरतें? माँ जी, कामिनी, ये सब कौन है? चुप क्यों है सब के सब? जल्दी बताओ क्या माजरा है ये, नहीं तो सभी को गोली से उड़ा दूंगी। गोली की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वे सभी गिड़गिड़ाने लगे और उन बहनों से माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, गोली मत मारो। शारदा देवी और उनके बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। छी, कितने घिनौने लोग हैं आप। अरे आप लोगों ने अपने फायदे के लिए हम तीनों को अपने निठल्ले बेटों के साथ बांध दिया।
चलो वो भी ठीक था, लेकिन इनकी दूसरी शादी भी कर दी। हम सरहद पर खड़े रहकर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पति, सास और ननद ही हमारी दुश्मन बन गई। लेकिन हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इतनी बड़ी धोखेबाजी के लिए सभी को जेल भेजेंगे। सीता, गीता और बबीता ने पुलिस को फोन किया। पुलिस उन सभी को लेकर जेल चली गई। उन पर मुकदमा चला। उधर तीनों बहनें वापस अपने कैंप में लौट गई। इस होली उन्होंने अपने जीवन के काले रंग को हटा दिया और आर्मी के अन्य जवानों के साथ होली का त्योहार खुशी खुशी मनाया। आप सभी को होली की दिल से शुभकामनाएं। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें